G20 में हुआ कुछ ऐसा जिसे पचा नहीं पाएगा ब्रिटेन। मोदी से मिलने के बाद ऋषि सुनक का ताबड़तोड़ फैसला, जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो करने लगे सुनक। मिलते ही मोदी से कौन सी मंत्र माला जपने लगे सुनक। सुना दिया ऐसा फैसला, हो गई भारत की बल्ले बल्ले। क्या अब भारतवंशी को प्रधानमंत्री बनाकर पछताएगा ब्रिटेन? क्या मोदी से मिलते ही रंग बदलने लगे सुनक? शुरू हो गई चीन की नापाक साजिश। चीन की ये साजिशें देख निकल पड़ेंगी भारत की आंखें। ये क्या हो गया, मोदी से मिलते ही धमाका करवाने लगे जिनपिंग। चीन के कब्जे में नेपाल। भारत के लिए चीन ने खेल दिया अब तक की सबसे बड़ी साजिश। चीन के किस कदम ने कर दिया है भारत को परेशान? क्या होने वाला है भारत का अगला कदम? वो नजारा देखने लायक था जिस समय बाहुबली भारत के कदम बाली की धरती पर पड़े। उस समय भारत की धमक, G20 का बदला हुआ मौसम और सभी देशों के हक्के बक्के मुंह देखने लायक थे। पूरे G20 में भारत की धमक को देखकर चीन को अंदाजा हो गया कि भारत आज कहां पर है। एक तरफ जहां भारत उगते हुए सूरज की तरह चमक रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक कुर्सी पर सिमटकर जिनपिंग बैठे हुए थे। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज ये दो देश किन हाथों में हैं और किस तरफ जा रहे हैं। भारत की धमक को देख ड्रैगन तो जल भून उठा और उसने अपनी काली करतूतें शुरू भी कर दी हैं। बने रहिए हमारे साथ, आपको पहली खबर में बताएंगे कैसे चालबाज चीन ने भारत को घेरने के लिए एक और रणनीति तैयार कर ली है और अब चीन का ये कदम भारत को बहुत तकलीफ देने वाला है। दूसरी खबर में आपको बताएंगे इससे भी जरूरी खबर, जिसमें आपको बताएंगे कि ऋषि ने सभी अटकलों को तोड़ते हुए ऐसा फैसला लिया जिसने भारत से लेकर ब्रिटेन तक सबकी आंखें खोल दी है। प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ऋषि ने एक ऐसा फैसला किया है कि अब ऋषि के भारतवंशी होने पर मोहर लग चुकी है। दोस्तों, सर्दियां आ चुकी हैं। सर्दियों की ठंड के साथ सबको LAC की गर्मी का भी डर बढ़ चुका है, क्योंकि यही एक मौसम है जब चीन अपने जादू टोटके करने शुरू कर देता है। इस बार मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद एक ऐसी खबर LAC से सामने आई जिसने भारत की नींदें उड़ा दी है। खैर आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कि इन दोनों बड़े नेताओं के मिलने के बाद LAC पर क्या हुआ जिससे भारत चौंक गया। और तो और इस वजह से अब पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ने लगी है। नेपाल और चीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए चीनी अनुदान में 15 अरब रुपए के उपयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये सभी परियोजनाएं नेपाली पक्ष की तरफ से चयन की गई हैं। चीन में नेपाली राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठ और चीनी एजेंसी के अध्यक्ष लुआओ झाओहुई ने बीजिंग में अपनी अपनी सरकारों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किए हुए है। CIDCA चीन की एक विकास एजेंसी है जो नेपाल के विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों में अपनी धाक पहले भी जमा चुकी है। नेपाल सरकार के अधिकारियों के अनुसार सरकार ने पहले ही CIDCA को 13 उत्तरी जिलों में 15 छोटी विकासात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करने की मंजूरी दे दी है, जहां जिलों में कुछ स्थानीय निकायों द्वारा सहायता का एक हिस्सा पहले ही प्राप्त कर लिया गया। चीन में नेपाली राजदूत के मुताबिक नेपाल सरकार और CIDCA के बीच बीजिंग में आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अब हमारे ऊपर है कि हम प्रोजेक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। अब आगे नेपाल सरकार को इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करना होगा। श्रेष्ठ ने आगे कहा कि अब नेपाल सरकार को परियोजनाओं के काम को आगे बढ़ाने में तेजी दिखानी होगी। चीन ने इस साल नेपाल को 15 अरब रुपए का अनुदान सहायता देने का वादा किया था, जिसे विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल और चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन गए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने अपनी चीनी समक्ष वांग यी के साथ व्यापक मुद्दों पर वार्ता की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि दोनों विदेश मंत्रियों ने नेपाल चीन संबंधों में सभी पहलुओं का जायजा लिया और व्यापार, कनेक्टिविटी, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन, कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। उस समय के बयान के मुताबिक बैठक के दौरान खड़का ने एक चीनी नेता के लिए नेपाल की अटूट प्रतिबद्धता को भी दोहराया था और आश्वासन दिया था कि नेपाल के क्षेत्र को किसी भी चीन विरोधी गतिविधि के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नया अनुदान 2019 में नेपाल में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा घोषित अनुदान के अतिरिक्त है। काठमांडू में अक्टूबर 2019 में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आधिकारिक स्तर की वार्ता के दौरान बाद में नेपाल को 2 साल के लिए अनुदान के तौर पर 58 बिलियन रुपए की घोषणा की गई थी।
हालांकि कोविड महामारी के मद्देनजर धन का उपयोग कैसे किया जाए, इस पर दोनों पक्षों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। नेपाल ने अभी तक चीनी राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुदान के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं का चयन नहीं किया है। श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल को दूसरे अनुदान के उपयोग के लिए परियोजनाओं को अंतिम रूप देना चाहिए। चीन धीरे धीरे नेपाल को अपने कब्जे में करता जा रहा है, जिस वजह से आगे चलकर ये भारत को बहुत तकलीफ देने वाला है। अब दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या भारत को चीन की इस साजिश के खिलाफ कुछ कदम उठाने चाहिए, और ये भी बताइएगा कि LAC पर ठंड की शुरुआत होते ही चीन भारत की तरफ गर्मी बढ़ा देगा। क्या इस बार भारत और चीन के बीच की गर्मी युद्ध तक जाएगी? अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इंडोनेशिया में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के बाद सुनक ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 3000 भारतीय युवा प्रोफेशनल्स के वीजा को 1 साल के लिए हरी झंडी दे दी है। सुनक के इस फैसले के बाद 3000 भारतीय युवा प्रोफेशनल 1 साल के लिए यूके में काम करने के लिए रुक सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि इस तरह की नीति का फायदा उठाने वाला भारत पहला देश है, जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच ये समझौता पिछले साल हुआ था। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ट्वीट करके लिखा कि आज यूके भारत यंग प्रोफेशनल स्कीम की पुष्टि कर दी गई, जिसके तहत 18 से 30 साल के 3000 डिग्री धारक युवाओं को यूके आकर रहने के लिए 2 साल तक का वीजा मुहैया करा दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन की ओर से यह बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुनक के बीच इंडोनेशिया में हुई मुलाकात के बाद आया है। दोनों ही नेता इंडोनेशिया में G20 के 17वें एडिशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। यूके का प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक की प्रधानमंत्री मोदी संग ये पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत यूके 3000 भारतीय युवाओं को यूके आने का न्योता देगा और यूके में 2 साल तक काम करने का वीजा देगा। यह स्कीम भारत भी यूके के लोगों को देगा। डाइनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत और यूके के बीच रिश्ते के लिहाज से ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। यूके का भारत के साथ इंडो पैसिफिक रीजन के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक गहरा लिंक है। यूके में तकरीबन 1/4 अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत के हैं। भारतीय निवेश से यूके में 95,000 रोजगार का सृजन होता है। अब दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इसी तरह आगे भी ऋषि सुनक भारत के लिए फायदेमंद साबित होंगे, और ऋषि सुनक का ये फैसला आपको किस हद तक ठीक लगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलेगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।